नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। कांग्रेस और विवाद दोनों चोली दामन का साथ है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उसका विवादों से नाता तो जैसे चोली और दामन का साथ है। कांग्रेस चुनाव कराती है अपने अध्यक्ष का, तो कहा जाता है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को जीवित रखने का काम किया है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने उस पर तरह तरह के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन उस पर कमान तो गांधी परिवार की रहेगी। पहले कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर के अशोक गहलोत को सामने लाया गया और जब अशोक गहलोत ने पहले विवाद को खड़ा किया और अशोक गहलोत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बजाय वहां का मुख्यमंत्री बना रहना ज्यादा अच्छा समझा, बजाय कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ने इससे निजात पाई ही थी कि कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं, यानी नेता विरोधी दल हैं संसद सदन में, उनको लाकर के कांग्रेस के गांधी परिवार ने अध्यक्ष पद के लिए तैयार किया। जबकि उनके सामने खड़े हो गए हैं कांग्रेस के G23 के सक्रिय सदस्य रहे शशि थरूर। शशि थरूर आप जानते हैं G23 एक ऐसा समूह था जो कांग्रेस में रह करके ही अपने आला कमान के खिलाफ बड़े सवाल खड़े कर रहा था। उसी समूह के सदस्य शशि थरूर ने कांग्रेस में जब पर्चा भरा था, तभी से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव विवादों का सबब बनता जा रहा था। आज कल जब कांग्रेस के लिए चुनाव के लिए मत पड़े और आज जब काउंटिंग शुरू हुई है, उसको लेकर उसको ठीक पहले शशि थरूर ने एक चिट्ठी लिखी है। उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव में बेईमानी कराई है। उनका कहना है, उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जो समर्थक थे वो उत्तर प्रदेश में जिस समय वोट डाले जा रहे थे उस समय मतदान केंद्र में मौजूद थे। इसको लेकर के शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया है कि उन्होंने बेईमानी कराई है, इसलिए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस के शशि थरूर की इस चिट्ठी के बाद अभी एक बड़ा परिवर्तन किया गया है और जो उत्तर प्रदेश की 6 मत पेटियां हैं उनको काउंटिंग से अलग कर दिया गया है। कांग्रेस के जो चुनाव के कर्ता धर्ता हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि इन मतों की गणना चुनाव संपन्न होने के बाद की जाएगी, यानी कि सबसे आखिरी में की जाएगी। दरअसल कांग्रेस इससे बचना चाह रही है। कांग्रेस का मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश के जो मत हैं उनको गिनने से पहले ही इतने मत मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल जाएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश का जो विवाद है वो किनारे हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के विवाद को किनारे होने से जो विरोधी दल हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी जो पहले ही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का चुनाव सिर्फ दिखावा है, वो उससे बचने की कोशिश कर रही है। ये पूरी कवायद हालांकि जो शशि थरूर ने खड़ी कर दी है उसको लेकर के बचने की कोशिश है और ये प्रयास किया जा रहा है कि विजय का ऐलान, यानी जिन वोटों से मल्लिकार्जुन खड़गे जीतेंगे उसको अगर वो पहले ऐलान कर दिया जाएगा तो फिर ये बात नैरेटिव नहीं सेट हो पाएगा कि कांग्रेस के आला कमान की ओर से या कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मतलब गांधी परिवार के अधिकृत प्रत्याशी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनकी जीत को विवादों में नहीं खड़ा किया जा सकेगा, क्योंकि अगर उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत विवादों में होती है तो ये कांग्रेस अध्यक्ष का पद ग्रहण करने से पहले ही खड़गे के ऊपर ग्रहण लग जाएगा और पूरा कार्यकाल उनका यही कहा जाएगा कि वो निष्पक्षता से नहीं जीते हैं और बेईमानी करके जीते हैं। शशि थरूर जानते हैं कि उनकी जीत बेबुनियाद है और उनको जीत किसी तरह से हासिल नहीं होनी। आज कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नेता प्रमोद तिवारी ने भी कहा है कि हारने वाला तो इस तरह के आरोप लगाता ही है। अमूमन देखा भी गया है कि जो पार्टी चुनाव में हारती हुई नजर दिखती है या फिर जो प्रत्याशी हारता हुआ दिखता है वो चुनाव जीतने से पहले ही तरह तरह के आरोप लगाता है कि चुनाव में बेईमानी हुई है, चुनाव निष्पक्ष ढंग से नहीं किए गए हैं। लेकिन आज शशि थरूर ने अपने ही नेता के खिलाफ, अपने ही होने वाले अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरह का आरोप गढ़ा है वो गांधी परिवार को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है, वो कांग्रेस को भी खड़ा कर रहा है विवादों के घेरे में और भारतीय जनता पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों को एक मौका मुहैया करा रहा है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत से पहले ही उस पर ग्रहण लग सके और कांग्रेस के जो चुनाव हो रहे हैं उनको पूरा जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है उसी कोशिश में शशि थरूर एक तुरुप का इक्का बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरी की पूरी कवायद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद साबित होती दिख रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस जिसका विवादों से लगातार नाता है,
जो चुनाव कराने जा रही थी तब भी ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए चुनाव करा रही है, और जब खड़गे ने नामांकन भरा था तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि खड़गे अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन मुहर तो सोनिया गांधी के पास ही रहेगी। अब ये तीसरा विवाद खड़ा हो गया है। अब देखना है कि कांग्रेस इससे किस तरह से बचने की कोशिश करती है। शाम 5 बजे तक चुनाव का ऐलान हो जाएगा। अगर सबसे आखिरी में जो उत्तर प्रदेश के मतों की गिनती होगी, उनको अलग रखा जाएगा, उनकी संख्या भी अलग रखी जाएगी कि कितने वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले हैं, कितने शशि थरूर को मिले हैं। लेकिन आप पूरी चुनावी प्रक्रिया को देखेंगे तो पाएंगे कि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में कांग्रेस दो धड़ों में बट गई है, और शशि थरूर के पास सिर्फ गिने चुने लोग हैं जो G23 का समूह थे, यानी जो जिसमें गुलाम नबी आजाद थे, उसी ग्रुप से शशि थरूर आते हैं। ये बात दूसरी है कि शशि थरूर ने अपने आला कमान के खिलाफ खुल करके कभी आरोप नहीं लगाए, लेकिन शशि थरूर ने चुनाव के दौरान ऐसे कई बयान दिए हैं जो गांधी परिवार को भी मुसीबतों का सबब बना रहे हैं। अब देखना है कि इस विवाद का पटाक्षेप कैसे होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।